तो कैसे हो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एग्जाम में आने वाले टॉप 50 MCQ साइंस के। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो भी पॉइंट आपको लगे कि ये हमें नहीं पता है उसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी एकदम से। ठीक है, तो पहला बिना टाइम खर्च किए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, आधुनिक आवर्तसारणी नियम आधारित है। तो किस पे आधारित है? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, डेंसिटी एंड वैलेंसी। किस पे है जल्दी बताओ। तो ये है ऑप्शन बी। ठीक है, एटॉमिक नंबर पे। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन अ ग्रुप बिकॉज, समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि। ऑप्शन ए, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज डिक्रीजेस, सेल इंक्रीजेस, मास डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। तो क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा, ठीक है, सेल्स इंक्रीजेस। अब तीसरा क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि किस तत्व में दो संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत जल्दी आंसर करेंगे स्पीड से। ठीक है, इसका आंसर है सी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? अधातु, सॉरी धातु नहीं अधातु, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु। तो बेटा ये है आपकी फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपका, एलिमेंट इन सेम ग्रुप हैव सेम। ठीक है, यानी कि एक ही समूह के तत्व में समान होता है। क्या समान होता है भाई बताओ जरा, टेंशन मत लेना, एकदम नो टेंशन होकर बैठो। क्या समान होता है फटाफट बताओ। नंबर ऑफ सेल्स, एटॉमिक मास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, क्या सेम होता है? तो इसमें बेटा होता है ऑप्शन सी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ही समूह के तत्वों में समान होता है। इसके जो लास्ट सेल्स होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, ये बेटा रिवीजन क्लास है, इसमें हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं रिवीजन के तौर पर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी 6 है, विच पेयर शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज, कौन सा युग्म समान गुण दर्शाता है। बहुत स्पीड से बताएंगे आंसर। ठीक है, बताइए। सोडियम पोटेशियम, सोडियम क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोरीन, एल्यूमिनियम और सिलिका। क्या करता है बेटा? तो इसका हो गया बेटा ऑप्शन ए, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा बताओ भाई। पहले तो क्वेश्चन देखो, मेटालिक कैरेक्टर्स डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, धात्विक गुण घटता है। कब घटता है? ऑप्शन ए, डाउन द ग्रुप में नीचे जाने पर, लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर हम दाएं से बाएं जाएंगे आवर्तसारणी में, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या आंसर होगा बेटा? तो इसका आंसर होगा बी, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या है? मेटालिक कैरेक्टर घटता है। और कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? यानी धात्विक गुण घटेगा और अधातु वाला बढ़ेगा। ठीक है, 8वां है बेटा, नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन, नोबल गैसेस को कहाँ रखा गया है? ग्रुप 1, 2, 17, 18 किस में रखा गया है? इसको बेटा रखा गया है ग्रुप डी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ, परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? फटाफट बताओ। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, सेल्स, मास, क्या दर्शाता है? क्या बताता है बेटा? तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर दर्शाता है, वो प्रोटॉन्स को बताता है। किसको बताता है? प्रोटॉन्स को बताता है बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस, धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। कब बढ़ती है बताओ बहुत जल्दी। डाउन द ग्रुप में नीचे जाने पर,
अक्रॉस पीरियड पूरी अवर साड़ी में कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, क्रियाशीलता बढ़ती ही बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट यानी कि अवर साड़ी में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, या राइट टू लेफ्ट बढ़ती है? कब बढ़ती है बेटा बताओ? 10वां क्वेश्चन क्या होगा बेटा? डाउन द ग्रुप में क्या करेंगे हम? नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ेगी घटेगी? हाँ, तो ऑप्शन ए इज राइट, वेरी गुड। अभी क्वेश्चन 11 है बेटा आपका, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इज। फूड को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है? न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, क्या होती है बेटा? जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, क्या होगी बेटा? डाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन 12, आरबीसी कंटेंस, लाल रक्त कणिका में होता है, क्या होता है बेटा बताओ जरा? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, न्यूक्लियस, क्या होगा बेटा? क्या होगा? बहुत जल्दी आंसर करो। तो इसमें क्या होगा बेटा? आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन होगा, क्या होगा? हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन होगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स अकर्स इन, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, कैसे होता है बेटा? ब्रोंकाई, एल्वियोली, ट्रैकिया, डायफ्राम, किसके थ्रू होता है बेटा? तो आपको पढ़ाया होगा, हमारे जो लंग्स होते हैं छोटी छोटी वायु कूपकाएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? एल्वियोली, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, पित्त बनता कहाँ पर है? थोड़ा सोचो फिर आंसर करो, ठीक है। मिनिमम 8 से 9 सेकेंड्स आपको मिलेंगे। किसमें बनता है बेटा? यस, वेरी गुड, यानी कि लीवर में बनेगा। किसमें बनेगा ये? तो ये बनेगा लीवर में, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैं क्वेश्चन बोले गया हूँ बेटा जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने की संभावना है या ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 है, कल मैं इसका प्रैक्टिस सेट 2 लेके आऊँगा। इसमें आपके मोस्टली आज कुछ क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के हैं, कुछ आपके बायोलॉजी के हैं, ठीक है। और कल जो क्लास होने वाली होगी उसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चन मोस्टली होंगे और केमिस्ट्री के होंगे। तो टॉप 50 आपके प्रैक्टिस सेट 2 यानी कि कल मैं लेके आने वाला हूँ। तो बेटा उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 15, डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन, द्विगुण परिसंचरण पाया जाता है, किस में पाया जाएगा बेटा? डबल सर्कुलेशन किस में होता है? फिश, फ्रॉग, ह्यूमन, लेजार्ड, बहुत इजी है ना। ह्यूमन में होता है, किस में होता है बेटा? ह्यूमन में होगा, ठीक है, ह्यूमन में होता है। प्रश्न नंबर 16, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, ठीक है। देखो अभी एक तो पीछे निकल गया था, फेफड़े वाले में, लंग्स वाले में क्या होती है? एल्वेलाई होती है, छोटी छोटी जो सेल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपके ये है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई, इसमें क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। इसमें होगा बेटा, जो किडनी की बात आई तो आप नेफ्रॉन के साथ जाएंगे, ठीक है। किसके साथ जाएंगे? नेफ्रॉन के साथ में। तो नेफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 17 में है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज मसल्स प्रोड्यूस्ड। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो उसमें मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन से बनता है। मांसपेशियों में जब अवायवीय श्वसन होगा तो उससे क्या बनेगा बेटा? लैक्टिक एसिड, वाटर, ऑक्सीजन, एल्कोहल, क्या बनता है बताइए? तो इसमें बनेगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। जब प्रॉपर इसमें वो एयर नहीं मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तब ऐसा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स अकर्स थ्रू, पौधों में जल का परिसंचरण, परिवहन कैसे होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 18 है। आज थोड़ा जल्दी जल्दी में कुछ उल्टा ही बोल रहा हूँ, समझ में, ठीक है, समझ में आने में शायद आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है बेटा, ठीक है। तो उसके लिए पहले से माफ़ी चाहता हूँ। सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी ये नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। पौधों में जल का परिवहन होता है। देखो फ्लोएम से क्या होता है बताओ?
देखो जल और मिनरल जो करेंगे वो जाइलम करता है, फ्लोएम करता है फूड। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, जल की। तो जल का कौन करेगा, जाइलम, ठीक है। और फ्लोएम किसका करेगा, फूड का। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सक्रीशन इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू। पौधों में उत्सर्जन होता है, पौधों में उत्सर्जन कैसे होगा, किडनी से होता है। क्या उनकी किडनी होती है, लंग होता है, स्टोमेटा होता है, ये हेयर होते हैं, क्या होता है बताओ अभी। तो 19 का बेटा स्टोमेटा होता है, उनमें क्या होता है, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। स्टोमेटा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, ये तो बहुत इजी है, इसको तो देखते ही लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी, शरीर का कंट्रोल कहाँ पे होता है, सबको पता है, ब्रेन होगा, या किडनी, लंग, हार्ट कहाँ होगा, जल्दी जल्दी बताओ, इजी है, ब्रेन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती है, कैसे नियंत्रित होगी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हार्मोन्स, कैसे होती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, तो बेटा ये कैसे होती है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। फिर आप कहें इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है बेटा, थायराइड, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, एड्रिनल, कहाँ से होता है, तो बेटा ये कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से होता है, ठीक है। इंसुलिन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला है आपका 24, बैलेंस ऑफ बॉडी इज मेंटेन्ड बाय, बैलेंस ऑफ बॉडी इज मेंटेन्ड बाय, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन रखता है, सेरिबेलम, सेरिबेरम, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, कौन बना रखता है बेटा, बताओ जल्दी से। 24 सेरिबेलम होता है, सेरिबेरम नहीं होगा, सेरिबेलम होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आयोडीन डिफिशियंसी कॉजेज, आयोडीन की कमी से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, बताओ भाई, ग्वाइटर, डॉर्फिन, एनीमिया, डायबिटीज, क्या होता है बेटा, तो इसमें होता है ग्वाइटर, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ लोग के गले थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो वो यही वाली बीमारी है, ठीक है, ग्वाइटर बोलते हैं उसके लिए। अगला है प्लांट ग्रोथ हार्मोन इज, बताइए प्लांट ग्रोथ हार्मोन कौन सा है बेटा, बताइए, प्लांट ग्रोथ हार्मोन कहाँ चला गया, ये रहा, कौन सा बेटा, बताओ जल्दी बताओ, कौन सा है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, 26 ए, ठीक है, कौन सा वाला है, ए वाला, ऑक्सिन इज द राइट आंसर, इसमें से और कुछ मत लगा देना, ठीक है। अगला आपका मास्टर ग्लैंड, सबको पता है पिट्यूटरी होगा, ठीक है, 27 पिट्यूटरी इज अ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अगला फोटोट्रोपिज्म इज रिस्पॉन्स टू, प्रकाशानुवर्तन है प्रतिक्रिया किसका बेटा, प्रकाशानुवर्तन कब होता है, वाटर, ग्रेविटी, लाइट, टच, कैसे होता है, जल्दी बताओ, तो बेटा ये लाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, कब होगा, लाइट, पढ़ रखा होगा आपने ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा ज़्यादा रिवाइज ही कर रहे हैं, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो कम टाइम में मैं आपको ये सारी जो इसके क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ, और आप एंड तक बने रहिए, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस पीडीएफ से, इस क्लास से। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 द्विखंडन होता है, बाइनरी फिजन कहाँ होगा, अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, ह्यूमन, कहाँ पर होता है, बताओ भाई, तो बेटा विखंडन कहाँ होता है, अमीबा में होता है, ठीक है। उसके जो अमीबा है, जब उसे न्यू स्प्रिंग्स लानी होती है तो क्या करेगा, ये अपने ही शरीर को 2 भागों में बांट देगा, ठीक है, तोड़ देगा। फिर है बडिंग अकर्स इन, कली द्वारा जनन होता है, किसमें होता है, हाइड्रा, अमीबा, ह्यूमन, फिश, किसमें होता है बेटा, सबको बताइए तो, ठीक है। 30 का ए हाइड्रा में होता है, ये कहाँ होता है बेटा, ऐसा हाइड्रा में होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ, निषेचन क्या है, 2 स्पर्म्स का जोड़ना होता है, 2 एग्स का, मेल एंड फीमेल गैमेट का, सेल्स का, किसका होता है बेटा, बहुत जल्दी बताओ, तो ये होता है मेल एंड फीमेल
गैमीट के फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपका 32 है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर्स इन, मनुष्य में निषेचन होता है। कहाँ होता है बेटा, ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना, कहाँ पे होगा बेटा, हाँ बताओ बताओ, गुड, ठीक है। तो बेटा इसका जो आंसर है वो है आपका फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यूट्रस ओवरी में नहीं होता। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका 33, पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम, परागण में परागकण का स्थानांतरण होता है, एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा टू ओवरी, ओवरी टू एंथर, रूट टू लीफ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बताओ, 33 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, तो इसका है ऑप्शन ए। ठीक है, स्टिग्मा टू एंथर टू स्टिग्मा। 34, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ, शाकी जनन किसका टाइप है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, मियोसिस किसका है, सीधी सी बात है, किसका है बेटा, ये बेटा आपका है एसेक्सुअल। ठीक है, इसमें कोई सेक्स ऑर्गन यूज नहीं हो रहे हैं, तो जिसमें सेक्स ऑर्गन यूज नहीं होते उसको एसेक्सुअल बोलते हैं, और जिसमें सेक्स ऑर्गन यूज होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा अब नेक्स्ट है 35, वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर, विविधता महत्वपूर्ण है, किसके लिए है, सर्वाइवल के लिए, डेथ के लिए, डिजीज, नो चेंज, किसके लिए है बेटा विविधता, किसके लिए जरूरी है बताओ फटाफट, तो सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अगर आपको एक जैसा ही खाना है, दाल चावल डेली खिलाए जाएं, क्या आप खा सकते हो, तो वैरायटी चाहिए होती है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका डीएनए इज लोकेटेड इन, डीएनए कहाँ पाया जाएगा बताओ बेटा, न्यूक्लियस, सेल वॉल, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म ओनली, किस में होता है बेटा, तो ये न्यूक्लियस में होगा। ठीक है, 36 का ए, ये तो इजी था। मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन इज अबाउट, मासिक धर्म चक्र लगभग होता है 21 डेज, 28, 35, 14 डेज, कितने दिन का होता है, कितने दिन का जल्दी बताओ, 37 कौन सा होगा, देखो एक तो एकदम गलत है, 35 का तो होता ही नहीं है कि नहीं, 14 का भी नहीं होता, ये भी नहीं होता है, तो कौन सा बचा, ठीक है, ऑप्शन सी 28 डेज। फ्रेगमेंटेशन इज सीन इन, खंडन होता है किसमें, स्पाइरो वगैरह बेटा, हाइड्रा, अमीबा, ह्यूमन, किसमें होता है खंडन, इंसानों में क्या होता है खंडन, इंसानों में होता है बेटा, इंसानों में नहीं होता है, जल्दी बताइए, ये मैंने क्लियर कर दिया आपको, तो ये होता है इसमें स्पाइरो वगैरह में, अमीबा में बताओ किसका होता है, किसका होता है, बडिंग या फ्रीजिंग, ठीक है, इसको लर्न करके जाना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट मेल गैमीट इज, मेल गैमीट क्या है, ओवम, स्पर्म, जाइगोट, तो सबको पता है क्या है बेटा, स्पर्म होता है मेल जाइगोट। ठीक है, मेल गैमीट। फिर आपका है जाइगोट डेवलप्स इनटू, एगुमेनस विकसित होता है। ठीक है, स्पर्म, ओवम, एम्ब्रियो, प्लेसेंटा, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, तो बेटा इसका एम्ब्रियो। ठीक है, तो जाइगोट से क्या जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम बिकॉज, बताओ भाई पोटेशियम सोडियम से अधिक क्रियाशील है क्योंकि, क्या रीजन हो सकता है। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके रियलिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 41 to 50 तक बताइए किसकी वजह से पोटेशियम सोडियम से मोर रिएक्टिव है, अधिक रिएक्टिव है, तो बेटा इसका रीजन है ये, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन ग्रुप। ठीक है, नीचे जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इसलिए ये इससे अधिक रिएक्टिव है। ठीक है, 42, क्वेश्चन नंबर 42, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज मसल पेन अकर्स ड्यू टू। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपने देखा होगा, आपने कभी कभी देखा होगा मैच खेलते हुए, आपने देखा होगा कुछ खिलाड़ियों के लेग्स में या बॉडी में क्या है, क्रैम्प आ जाते हैं। ठीक है, चलते चलते एकदम से लंगड़ाने लगते हैं वो, तो क्या होता है बेटा, उनकी जो मसल्स हैं उसमें एक एसिड सिक्रेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है, उनकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, ये सिक्रेट होता है बेटा। ठीक है, विच वेसल्स कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, कौन सी रक्त वाहिनी हृदय से रक्त बाहर ले जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट।
आंसर क्या है इसका बेटा? 43 का, जल्दी बताओ, 43 का आर्टरी, सी ऑप्शन इज राइट। याद रखना बच्चे, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 44 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन बॉडी इज डन बाय, शरीर में रासायनिक समन्वय होता है, किसके थ्रू होगा बेटा? तो ये हार्मोन्स के थ्रू होगा, ठीक है। इसमें वैसे तो कोई केमिकल है नहीं ना, केमिकल तो यही है, तो इसी के द्वारा होगा बेटा, ठीक है। नर्वस, मसल्स, बोन्स, ये केमिकल थोड़ी ना है, तो आंसर अलग ही पता लग रहा था उसमें। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन, आरएनए, फैट, शुगर। अरे सबको पता है, बच्चे हो, है ना, ये तो बच्चों वाली बात है। तो ये ऑप्शन ए इज राइट, डीएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका है 46 सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज इंक्रीज्ड बाय, छोटी आंत में अवशोषण हेतु सतह क्षेत्र बढ़ता है, किसके द्वारा बनेगा? बिलाई, एल्वियोली, नेफ्रॉन्स, आर्टरीज। अभी बताओ, हमने एल्विलाई कहाँ पे पढ़ी थी? ये लंग्स में होती हैं, ठीक है। कहाँ पे होती हैं? लंग्स में। तो नेफ्रॉन्स किडनी में होता है, आर्टरीज कहाँ पे होती है? हार्ट में। तो कौन सा ऑप्शन बचा बेटा 46 का? बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी ये कर सकते हो। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज फाउंड एट, सबसे अधिक क्रियाशील धातु मिलती है, कहाँ मिलती है? टॉप ऑफ ग्रुप, बॉटम ऑफ ग्रुप, मिडिल, राइट साइड। कहाँ पे मिलेगा बेटा बताओ जल्दी? 47 का तो मिलेगा बॉटम ऑफ ग्रुप, ठीक है। बॉटम ऑफ ग्रुप पे आपको मोस्ट रिएक्टिव मेटल मिलेगा। विच ग्लैंड सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन स्रावित करती हैं, कौन सी? पिट्यूटरी, थायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल। कौन सी वाली करेंगे बेटा जल्दी बताओ? 48 का पिट्यूटरी बेटा, ठीक है। पिट्यूटरी इज द राइट आंसर। 49 रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड, नाइट्रोजनस अपशिष्ट हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है? जल्दी बताओगे? एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, जल्दी बताओगे? 49 का देखो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? निकालना। तो हटाने का मतलब भी क्या है? दूर हटाना, निकालना। तो ये इससे मैच कर रहा है, यही आंसर है, ठीक है। वैसे आप देखो डाइजेशन में तो कुछ चीज़ हटाई थोड़ी ना जाती है, डाइजेस्ट किया जाता है, पाचन होता है उसका। रेस्पिरेशन में जो हम फूड डाइजेस्ट कर चुके हैं उसको क्या है? उसका रेस्पिरेशन होता है। कॉम्प्लेक्स जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको सिंपल मटेरियल्स में तोड़ा जाता है। सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट करता है। तो आंसर सी इज राइट, ठीक है। फिर आपका है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू सेम, समान रासायनिक गुण होते हैं, समान। बताओ बेटा, अब ये क्वेश्चन बताओ, लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का। एटॉमिक मास, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, सेम ऐसा ही। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू सेम, तो ये किसकी वजह से होगा? तो बेटा बैलेंस सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिनके भी इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में सेम होंगी, ठीक है। तो ये हमारे आज की प्रैक्टिस सेट 1 का रैपिड क्लास थी, ठीक है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपसे बस इतनी से ही रिक्वेस्ट है। और ये पीडीएफ मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो बेटा, ठीक है, अपनी फ्यूचर यूज़ के लिए। और बाकी आप पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब इसके प्रैक्टिस सेट आएंगे, लगातार आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि कल इसकी जो वीडियो पड़ेगी प्रैक्टिस सेट नंबर 2, 3, तो उसमें आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स के भी क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें मोस्टली ज़्यादातर बायोलॉजी के थे, ठीक है। तो मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट किया था, क्योंकि वो थोड़ा बच्चों को एकदम से अगर चीज़ें बड़ी कर देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है बच्चों के लिए, तो इजी वे में हम चलेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल, ठीक है। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।